तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फंडे पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 का सेट डी, और ये पूरा पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको निश्चित रूप से एक आइडिया मिलने वाला है कि यूपीएससी किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं करंट ईयर्स में। तो देखिए, चैनल पर यदि आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। साथ के साथ बगल के आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, जो घंटे का निशान बना हुआ है, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। पहला सवाल देखिए, वाटर कैन डिसॉल्व मोर सब्सटेंस देन एनी अदर लिक्विड बिकॉज। तो इस सवाल का चार ऑप्शन हमारे सामने हैं। इट इज ए डाइपोलर इन नेचर, इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इट हैज हाई वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट, और ऑप्शन डी, इट इज एन ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन। क्या कारण है कि पानी में ज्यादातर पदार्थ भूल जाते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन ए, बिकॉज इट इज डाइपोलर इन नेचर, क्योंकि पानी का नेचर डाइपोलर होता है इसी वजह से। ठीक है, दूसरा सवाल देखिए, विद रेफरेंस टू स्ट्रीट लाइटनिंग हाउ डू सोडियम लैंप डिफर फ्रॉम एलईडी लैंप्स। तो इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन सी, यानी कि सेंटेंस 1 और 3 करेक्ट है। तो पहला सेंटेंस था, सोडियम लैंप्स प्रोवाइड लाइट इन 360 डिग्री बट इट इज नॉट सो इन द केस ऑफ एलईडी लैंप्स। और तीसरा सेंटेंस था, द स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट फ्रॉम सोडियम लैंप्स इज ऑलमोस्ट मोनोक्रोमेटिक व्हाइल एलईडी लैंप्स ऑफर सिग्निफिकेंट कलर एडवांटेजेस इन स्ट्रीट लाइटनिंग। तो ये दोनों ही सेंटेंस करेक्ट थे। चलिए देखते हैं अगला सवाल। देखिए दोस्तों, यदि आप इस पेपर का और अन्य जो पेपर मैं सोल्व करवाता हूँ आपको एसएससी वगैरह के, उन सभी का पीडीएफ वगैरह चाहते हैं, जो बुक्स मैं आपको पढ़ाता हूँ यहाँ पे चैनल पे, उनका पीडीएफ वगैरह चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से आप पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आप उनको फ्यूचर में रेफर कर सकें। तीसरा सवाल देखिए, द टर्म ACE2 इज टॉक्ड अबाउट इन द कॉन्टेस्ट ऑफ। तो इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन डी, स्प्रेड ऑफ वायरल डिजीज। ये जो टर्म है ACE2, ये रिलेटेड है स्प्रेड ऑफ वायरल डिजीज से। चौथा सवाल देखिए, बाइस्फेनॉल A, BPA is cause of concern, is a structural key component in the manufacture of which of the following kinds of plastic। तो बाइफिनॉल ए जो है, ये हमारा पॉलीकार्बोनेट के मैन्युफैक्चर में की कंपोनेंट होता है, याद रखिएगा। पांचवा सवाल देखिए, ट्राइक्लोसन कंसिडर्ड हार्मफुल व्हेन एक्सपोज्ड टू हाई लेवल्स फॉर अ लॉन्ग टाइम इज मोस्ट लाइकली प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन डी, टॉयलेटरीज। ओके, जो भी टॉयलेट के प्रोडक्ट्स आते हैं, टॉयलेट में यूज होने वाले प्रोडक्ट्स, उनमें ये कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, जिसका नाम है ट्राइक्लोसन। ओके, एक्सप्लेनेशन आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, और आप टेलीग्राम ग्रुप से भी हमारे इस पेपर का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। छठा सवाल देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रीजन व्हाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स। तो इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन डी, बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज सेम। सातवां सवाल देखिए, वी अडोप्टेड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन ब्रिटिश मॉडल बट हाउ डज आवर मॉडल डिफर फ्रॉम दैट मॉडल। तो इस सवाल का सही जवाब था ओनली सेंटेंस 1 इज करेक्ट, यानी कि एज रिगार्ड्स legislation, the British Parliament is supreme or sovereign, but in India, the power of Parliament to legislate is limited. Okay. आठवां सवाल देखिए, with reference to union government, consider the following statements। यूनियन गवर्नमेंट के रेफरेंस में दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। एन गोपाल स्वामी अयंगर कमेटी सजेस्टेड दैट ए मिनिस्टर एंड ए सेक्रेटरी बी designated solely for pursuing the subject of administrative reforms and promoting it। second sentence है, in 1970 the department of personnel was constituted on the recommendation of administrative reforms commission 1966 and this was placed under the prime minister's charge।
विच ऑफ द फॉलोइंग अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो इस सवाल का सही जवाब है बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सॉरी ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ओके, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। 9th क्वेश्चन देखिए, राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो राइट टू प्राइवेसी प्रोटेक्टेड है आर्टिकल 21 के अंडर। 10वां सवाल देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 3 स्टेटमेंट दी हुई है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो स्टेटमेंट बी यानी कि केवल स्टेटमेंट दूसरा यहाँ पे करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है देख लीजिए। In 1991 Lok Sabha election, Sri Devi Lal contested from 3 Lok Sabha constituencies. Okay, 11वां सवाल देखिए, The vegetation of savanna consists of grassland with scattered small trees, but extensive areas have no trees. The forest development in such areas is generally kept in check by one or more of the combination of some conditions. Which of the following are such conditions? तो इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 2, 3 एंड 4, यानी कि फायर, ग्रेजिंग herbivores एंड सीजनल रेनफॉल। ओके, 12वां सवाल देखिए, विद रेफरेंस टू वाटर ऑन द प्लेनेट अर्थ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 2 स्टेटमेंट दिए हैं पानी के संदर्भ में, देखिए क्या क्या स्टेटमेंट थे। पहला, द अमाउंट ऑफ वाटर इन रिवर्स एंड लेक्स इज मोर देन अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। नदियों तालाबों में पानी ग्राउंड वाटर से ज़्यादा है। दूसरा देखिए, अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर इन पोलर आइस कैप एंड ग्लेशियर इज मोर देन अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। तो यहाँ पे सही जवाब था ओनली स्टेटमेंट 2, द अमाउंट ऑफ वाटर इन पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स इज मोर देन अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 5 स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सही है बताना था। और यहाँ पे स्टेटमेंट 3, 4 व 5 सही हैं। तो 3, 4 व 5 को ही हम पढ़ेंगे, क्योंकि गलत स्टेटमेंट हम इसलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि उनको पढ़ने से आपके माइंड में वो गलत स्टेटमेंट सेट हो सकते हैं और फ्यूचर में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। इसलिए हम केवल जो सही स्टेटमेंट है वही पढ़ेंगे। तो जल्दी से देख लीजिए स्टेटमेंट जो सही है वो है 3, 4 और 5। तो 3 नंबर स्टेटमेंट है, इन इंडिया मोस्ट ऑफ द tamarind is collected as minor forest product। फोर्थ देखिए, इंडिया एक्सपोर्ट्स tamarind एंड सीड्स ऑफ मोरिंगा। 5वां स्टेटमेंट था, सीड्स ऑफ मोरिंगा एंड tamarind कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स। ओके, अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 14। The black cotton soil of India has been formed due to the weathering of weathering of Pyrrhus volcanic rocks। ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, Pyrrhus volcanic rocks। ओके, 15 नंबर सवाल देखिए, विद रेफरेंस टू रिसेंट डेवलपमेंट्स रिगार्डिंग रिकम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अप्लाइड इन द डेवलपमेंट ऑफ दीज वैक्सीन्स, बिल्कुल सही। दूसरा देखिए, बैक्टीरिया एंड वायरस आर यूज्ड एज वेक्टर्स, बिल्कुल सही। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। इन द कॉन्टेस्ट ऑफ हेरिडिटरी डिजीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं और पूछा है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट। तो यहाँ पे केवल स्टेटमेंट फर्स्ट जो है करेक्ट है। देख लेते हैं हम पहला स्टेटमेंट क्या है। Passing on mitochondrial disease from parent to child can be prevented by mitochondrial replacement therapy either before or after in vitro fertilization of egg। ये बिल्कुल सही है ऑप्शन। तो इसका सही जवाब है ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। 17वां सवाल देखिए, Bolgard 1 and Bolgard 2 technologies are mentioned in the context of
तो ये जो सवाल है इसका सही जवाब है इन द कॉन्टेस्ट ऑफ डेवलपिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। जीएम क्रॉप्स जो होती हैं उनके लिए ये बोलगार्ड 1 और बोलगार्ड 2 टेक्नोलॉजीज हैं जीएम क्रॉप्स के लिए। 18वां सवाल देखिए, इन ए प्रेशर कुकर द टेम्परेचर एट विच फूड इज कुक्ड डिपेंड मेनली अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन नंबर वेट ऑफ द लीड। दोस्तों इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट करके बताइए। ये सवाल थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो आप हमें, हम सही जवाब के बारे में यहाँ पे कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको छोड़ दिया है। आप लोग कमेंट करके बताइए आपके हिसाब से 18वें का क्या सही उत्तर होगा। 19वां सवाल देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग, बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, 3 चीजें दे रखी हैं और यहाँ पे दे रखा है विच ऑफ द अबव कैन बी कल्चर्ड इन आर्टिफिशियल सिंथेटिक मीडियम। सिंथेटिक मीडियम में कौन सा को किस को कल्चर किया जा सकता है। तो यहाँ पे बैक्टीरिया और फंगी को कल्चर किया जा सकता है, 1 and 2, बैक्टीरिया और फंगी। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो यहाँ पे ओनली स्टेटमेंट सेकंड जो है करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट देख लीजिए, कॉमन कोल्ड इज समटाइम काज्ड बाय एन एंडिनोवायरस वेयर एड्स इज काज्ड बाय ए रिट्रोवायरस। ओके, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। 21 क्वेश्चन देख लीजिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, पूछा है कौन सा करेक्ट है। तो तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट है ये आप हमें कमेंट करके बताइए। एक एक मिनट के लिए मैं वीडियो यहाँ पॉज कर देता हूँ ताकि आप तीनों स्टेटमेंट पढ़ सकें। देख लीजिए तीनों स्टेटमेंट। इस सवाल का जवाब भी आपको हमें कमेंट में बताना है, ठीक है। बाईसवां सवाल देखिए, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। और यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो यहाँ पे केवल स्टेटमेंट नंबर 2 करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है। दूसरा स्टेटमेंट है, ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर्स इन चार्ज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड टू इंटरोगेट द सस्पेक्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट। ओके, 23वां सवाल देखिए, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो देखिए स्टेटमेंट क्या क्या दे रखे हैं हमें। When a prisoner makes out a sufficient case, parole cannot be denied to such prisoners because it becomes a matter of his right. Second देखिए, state government have their own prisoners release on parole rules। तो यहाँ पे सही जवाब है ओनली स्टेटमेंट 2। ओके, चौबीसवां सवाल देखिए, एट द नेशनल लेवल विच मिनिस्ट्री is nodal agency to ensure effective implementation of the scheduled tribe and other traditional forest dwellers recognition of forest rights act 2006। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स 2006 जो एक्ट है इसको कौन सी मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट करती है। तो यहाँ पे आएगा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ओके, 25वां सवाल देखिए, ए लेजिस्लेशन विच confers on the executive and administrative authority an unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of application of law violates which of the following articles of the of Constitution of India। तो यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 14। ओके, 14 नंबर आर्टिकल। चलिए देखते हैं 26वां सवाल।
26वां सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग in Indian polity is an essential feature that indicates that it is federal in character। ठीक है, भारतीय संविधान में कौन सा ऐसा करेक्टर है जो ये दर्शाता है कि ये एक संघीय व्यवस्था है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला है द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज सेफगार्डेड, बिल्कुल सही है ये, केवल पहला ऑप्शन यहाँ पे आंसर में आएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, 27वां सवाल देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द टर्म स्टेट। स्टेट की डेफिनेशन पूछी गई है, तो ये पहला ही स्टेटमेंट देखिए, ये बिल्कुल सही स्टेट की डेफिनेशन है। ए कम्युनिटी ऑफ पर्सन्स परमानेंटली ऑक्यूपाइंग ए डेफिनेट टेरिटरी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल एंड पोजेसिंग एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट। ओके, 28th क्वेश्चन देखिए, with reference to Indian judiciary consider the following statements, which of the above statements is are correct। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, देख लेते हैं दोनों स्टेटमेंट क्या थे। पहला स्टेटमेंट था, एनी रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी कॉल्ड बैक टू सिट एंड एक्ट एज ए सुप्रीम कोर्ट जज बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही बात है, किसी भी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति की सहमति से दोबारा से बुला सकता है कोर्ट कार्य करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, दूसरा, हाई कोर्ट इज ए हाई कोर्ट इन इंडिया हैज द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एज द सुप्रीम कोर्ट डज। ये भी सही है, उच्च न्यायालय, भारत के कोई भी उच्च न्यायालय के पास ये पावर होती है कि वो अपने खुद के निर्णय को बदल सकता है। ठीक है, फेरबदल कर सकता है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होती है। ठीक है, यानी कि दोनों के पास ये पावर होती है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल, 29वां सवाल देखिए, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं हमें और बताना था करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो केवल पहला स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट क्या था, देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल, बिल्कुल करेक्ट है ये। सेकंड स्टेटमेंट, ए सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ स्टेट, ये गलत बात है, सिटीजन होना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके से सिटीजन बना हो। ठीक है, जरूरी नहीं है जन्म से ही सिटीजन बना हो तो ही वो हेड ऑफ द स्टेट बन सकता है। तीसरा देखिए, फॉरेनर वंस ग्रांटेड द सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, ये गलत है, किसी को भी नागरिकता से बर्खास्त किया जा सकता है, नागरिकता उसकी छीनी जा सकती है। केवल स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। ठीक है, सवाल नंबर 30 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंस्टिट्यूट द बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी इन ए लिबरल डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर डी, सेपरेशन ऑफ पावर्स। ओके, सवाल नंबर 31 देखिए, हाउ इज permaculture farming different from conventional chemical farming। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी, दैट इज 1, 2 एंड 4। ठीक है, पहला है परमाकल्चर फार्मिंग डिस्करेज मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस बट इन conventional chemical farming monoculture practices are predominant। सेकंड देखिए, कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग can cause increase in soil salinity, but the occurrence of such phenomenon is not observed in permaculture farming। और चौथा स्टेटमेंट बिल्कुल सही था। चौथा स्टेटमेंट क्या था देखिए, practice of mulching is very important in permaculture farming but not necessarily so in conventional chemical farming। ओके, तो अब देखते हैं अगला सवाल, 32वां सवाल देखिए,
With reference to palm oil, consider the following statements. तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट में से केवल दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है. The palm oil is a raw material for some industries producing lipstick and perfumes. And third statement, the palm oil can be used to produce biodiesel. 33वां सवाल देखिए. With reference to Indus River system, which of the following four rivers, out of four rivers, three of them pour into one of them, which join the Indus directly? Among the following, which one is such river that joins the Indus River directly? तो यहाँ पे जो डायरेक्टली ज्वाइन करती है इंडस रिवर को, उस नदी का नाम है सतलुज. ओके. 34वां सवाल देखिए. विद रेफरेंस टू इंडिया, कीडवाना, कुचामन, सरगोल एंड खाटू आर नेम्स ऑफ. तो ये नेम है सैलाइन लेक्स के. ओके, सैलाइन लेक्स के. 35वां सवाल देखिए. कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स. विच ऑफ द अबव रेज फ्रॉम द ईस्टर्न घाट्स. तो यहाँ पे केवल नागावाली और वंशाधारा जो है, ये दोनों ही ईस्टर्न घाट से निकलती हैं. याद रखिएगा, नागावाली और वंशाधारा. 36 नंबर सवाल देखिए. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. तीन स्टेटमेंट है, कौन सा करेक्ट है बताना है. और यहाँ पे केवल स्टेटमेंट 2 और 3 करेक्ट थे. दूसरा स्टेटमेंट क्या था? इंडिया हैज रिसीव्ड लाइसेंस फॉर सीबेड मिनरल एक्सप्लोरेशन इन नेशनल वाटर्स. बिल्कुल करेक्ट है ये. थर्ड भी करेक्ट है. थर्ड स्टेटमेंट है रेयर अर्थ मिनरल्स आर प्रेजेंट ऑन सी फ्लोर इन इंटरनेशनल वाटर्स. 37 नंबर सवाल देखिए. Among the following, which one is the least water efficient crop? तो इन चारों में से जो लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप है वो है सुगर केन, गन्ने की खेती. क्वेश्चन नंबर 38 देखिए. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स गिवन आर करेक्ट. तो यहाँ पे बोथ स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. फर्स्ट भी सेकंड भी दोनों स्टेटमेंट देखते हैं. पहला स्टेटमेंट, इन द ट्रॉपिकल जोन द वेस्टर्न सेक्शंस ऑफ द oceans are warmer than the eastern sections owing to the influence of trade winds. Second statement भी correct है. In the temperate zone, westerlies make the eastern sections of oceans warmer than the western sections. Question number 39 देखिए. In the context of India's preparation for climate smart agriculture, consider the following statements. Which of the statements given above are correct? तो यहाँ पे सभी स्टेटमेंट करेक्ट हैं. 1, 2 and 3. देख लेते हैं तीनों स्टेटमेंट. पहला स्टेटमेंट है द क्लाइमेट स्मार्ट विलेज अप्रोच इन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट लेड बाय द क्लाइमेट चेंज आर्टिकल climate change, agriculture and food security, an international research program. Second statement, the project of CCAFS is carried out under consultative group of international agriculture research headquartered in France. Third statement, the International Crop Research Institute for the Semi-Arid Tropical in India is one of the CGIAR रिसर्च सेंटर्स. तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं. क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं. लीफ लिटर decomposes faster than in any other biome as a result the soil surface is often almost bare apart from trees
The vegetation is largely composed of plant forms that reach up in the canopy vicariously by climbing the trees or growing as epiphytes rooted on the upper branch of trees. This is the most likely descriptions of. तो ये डिस्क्रिप्शन है हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का। ओके, ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है। 41 क्वेश्चन देखिए, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी, दैट इज द डिस्क्रिप्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, द डिस्क्रिप्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये इस सवाल का सही जवाब है। 42वां सवाल देखिए, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया। तो ये एक लीगल राइट है अवेलेबल टू एनी पर्सन। हर एक पर्सन को अवेलेबल है और लीगल राइट है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, ऑप्शन बी, राइट टू प्रॉपर्टी इज ए लीगल राइट एंड अवेलेबल टू एवरी पर्सन। 43 क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जैन 1950। तो इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट करके बताइए, देखते हैं आपको कितना नॉलेज है। चलिए 44th क्वेश्चन देखते हैं। 44th क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब होता है ए गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के नियम और शर्तों द्वारा चलाई गई सरकार कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कहलाती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 45th क्वेश्चन देखिए, विद रेफरेंस टू इंडिया द टर्म्स हल्बी हो एंड कुई परटेन्स टू। तो ये दोनों ही ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं, हल्बी हो एंड कुई, दोनों ही ट्राइबल लैंग्वेज हैं। आप हमें कमेंट करके बताइए कि ये दोनों लैंग्वेज कौन सी ट्राइब द्वारा बोली जाती है और वो जनजाति कहाँ पाई जाती हैं इंडिया के अंदर, या फिर कह लीजिए वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, 46 क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड्स। 3 स्टेटमेंट हैं, तीनों में से बताना था सही कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। पहला स्टेटमेंट, भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड्स आर टाइटल्स अंडर द आर्टिकल 18(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही। Padma Awards, which are instituted in the year 1954, were suspended only once, बिल्कुल सही है ये। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड स्टेटमेंट देखिए, ये भी सही है। The number of Bharat Ratna awards is restricted to a maximum of 5 in a particular year। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। अब देखिए 47th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ अबव स्टेटमेंट। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, जो कि है हैदराबाद वाज सेलेक्टेड फॉर द रिकॉग्निशन फॉर ए ईयर फॉलोइंग इट्स कमिटमेंट टू ग्रो एंड मेंटेन द अर्बन फॉरेस्ट्स। ओके, 48th क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ Laureus World Sport Award, which was instituted in year 2000। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, सी, यानी कि 1 और 3। ओनली 1 and 3 आर करेक्ट। तो हम देख लेते हैं 1 और 3 स्टेटमेंट क्या थे। तो पहला स्टेटमेंट था
अमेरिकन गोल्फर टाइगर वुड्स वाज द फर्स्ट विनर ऑफ दिस अवार्ड, बिल्कुल सही। एंड थर्ड स्टेटमेंट था रोजर फेडरर रिसीव्ड दिस अवार्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कंपेयर्ड टू अदर्स, बिल्कुल सही। 49th क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ 32nd समर ओलंपिक्स। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट में से केवल स्टेटमेंट 2 सही है। स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्टेकबोर्डिंग, कराटे एंड बेसबॉल आर इंक्लूडेड इन दिस ओलंपिक्स। 50th क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। तो यहाँ पे जो सही है वो है नाइदर 1 नॉर 2, ना तो एक ना ही दो, ठीक है, ना तो एक ना ही दो। चलिए देखते हैं अगला सवाल। 51 क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 3 स्टेटमेंट है, पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट सही है, और यहाँ पे स्टेटमेंट 1 और 3 सही है। पहला स्टेटमेंट था द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, बिल्कुल सही। और तीसरा स्टेटमेंट था द गवर्नर ऑफ आरबीआई ड्रॉज हिज पावर फ्रॉम आरबीआई एक्ट, बिल्कुल सही। चलिए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 52 देखिए, with reference to casual workers employed in India, consider the following statements। तीनों स्टेटमेंट के तीनों ही सही हैं। All casual workers are entitled for employees provident fund coverage. All casual workers are entitled for regular working hours and overtime payment. The government can by a notification specify that an establishment or industry shall pay wages only through its bank account। तीनों स्टेटमेंट सही है। 53 नंबर सवाल देखिए, which among the following steps is most likely to be taken at the time of an economic recession। रिसेशन के समय कौन सा कदम उठाया जा सकता है, ज्यादा उम्मीद है उठाने की इनमें से, तो वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स। ओके, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स। 54 नंबर सवाल देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चार स्टेटमेंट दिए हुए हैं और इन चारों में से केवल फर्स्ट और फोर्थ सही है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या दिया हुआ था कि अदर थिंग्स रिमेन अनचेंज्ड, मार्केट डिमांड फॉर अ गुड माइट इंक्रीज इफ। तो यहाँ पे पहला और चौथा सही है। प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट इंक्रीज और इट्स प्राइस फॉल्स। सवाल नंबर 55 देखिए, विद रेफरेंस टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट हैं, तीनों में से केवल आपका 2 और 3 सही है। दूसरा स्टेटमेंट है दे कैन इश्यू इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर। एंड थर्ड, they were brought under the preview of the Banking Regulation Act 1949 through an amendment in 1966। ओके, 56 नंबर सवाल देखिए, इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे ऑप्शन तीनों ही सही है। इंडियन गवर्नमेंट के जो बॉन्ड होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं तीनों द्वारा, यानी कि एक्शन ऑफ यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व्स, बिल्कुल सही। एक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही। और इन्फ्लेटेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है, ये भी तीनों सही हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 57 देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग। ये हमें 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, पूछा गया है कि विच ऑफ द अबव कैन बी इंक्लूडेड इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कौन कौन सा इंक्लूड किया जाएगा। तो यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में
2 और 4 को इंक्लूड किया जाएगा, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विद सर्टेन कंडीशंस एंड नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट्स। ओके, 58th क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो यहाँ पे केवल स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, यानी कि improves the effect of devaluation of a currency is that it necessarily improves the competitiveness of domestic exports in the foreign market। अगला सवाल देखिए, 59th क्वेश्चन, which one of the following effects of creation of black money in India has been the main cause of worry to the government of India। यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट एक्सचेकर ड्यू टू टैक्स एवेजन। ओके, सवाल नंबर 60 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट्स। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन डी, दैट इज क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस ए बजट डेफिसिट। 61 नंबर सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग ए नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट। तो यहाँ पे सही जवाब आएगा लेमन ग्रास। ओके, लेमन ग्रास इज ए नेचुरल मॉस्किटो रेपेलेंट। ओके, 62 क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। और यहाँ पे पूछा गया है कि विच ऑफ द अबव आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इन फूड चेन्स ऑफ ओशंस। तो यहाँ पे केवल ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 सही है, दैट इज साइनोबैक्टीरिया एंड डायटम्स। ओके, 63 क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग एनिमल्स, hedgehog, marmot एंड पेंगोलिन। तो यहाँ पे पूछा गया है, टू रिड्यूस द चांस ऑफ बीइंग कैप्चर्ड बाय प्रेडेटर्स व्हिच ऑफ द अबव ऑर्गेनिजम्स रोल्स अप एंड प्रोटेक्ट्स इट्स वल्नरेबल पार्ट्स। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1 एंड 3, यानी कि hedgehog एंड पेंगोलिन। 64 क्वेश्चन देखिए, विद रेफरेंस टू न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो यहाँ पे 1, 2 और 4 करेक्ट है। देखिए, पहला, इट वाज फर्स्ट एंडोर्स्ड एट द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट समिट इन 2014। सेकंड, it endorses a global timeline to end the loss of forest। And fourth, India was one of the signatory at its inception। 65 क्वेश्चन देखिए, मैग्नेटाइट particles suspected to cause neurodegenerative problems are generated as environmental pollutants from which of the following। तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1, 2 और 4, यानी कि ब्रेक्स ऑफ मोटर व्हीकल्स, सेकंड इंजिन्स ऑफ मोटर व्हीकल्स एंड पावर प्लांट्स। ओके, 66 नंबर सवाल देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिल्टर फेडर। फिल्टर फेडर कौन है? तो ये है ऑयस्टर। ओके, ऑप्शन नंबर सी, ऑयस्टर। 67th क्वेश्चन देखिए, in case of which of the following biochemical cycles the withering of rocks is the main source of release of nutrient to enter the cycle। तो यहाँ पे सही जवाब है फॉस्फोरस साइकिल। 68 क्वेश्चन देखिए, which of the following are detritivores। डिट्रिटिवोर्स कौन कौन से हैं? ठीक है, तो डिट्रिटिवोर्स जो है यहाँ पे वो है 1, 3 और 5, यानी कि अर्थवर्म्स, मिलिपीड्स एंड वुड लीच। ओके, डिट्रिटिवोर्स का मीनिंग आप हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है,
69th क्वेश्चन देखिए, द कॉमन कार्बन मैट्रिक सपोर्टेड बाय यूएनईपी हैज बीन डेवलप्ड फॉर। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, दैट इज असेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशंस अराउंड द वर्ल्ड। 70 क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, which of the following have species that can establish symbiotic relationship with other organisms। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, दैट इज 1, 2 एंड 3, दैट इज साइंडारियंस, फंगीज एंड प्रोटोजोआ। सवाल नंबर 71 देखिए, द मनी मल्टीप्लायर इज एन इकोनॉमिक इंक्रीजेज विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल। 72 नंबर सवाल देखिए, सवाल नंबर 72, with reference to Indian economy, demand pull inflation can be caused increased by which of the following। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, दैट इज 1, 2 एंड 4 ओनली, दैट इज fiscal stimulus and higher purchasing power and expansionary policies। 73rd क्वेश्चन देखिए, with reference to India, consider the following statements। यहाँ पे भारत के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, पूछा गया है कौन से स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे केवल फर्स्ट और सेकंड सही है, देख लेते हैं फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट है, रिटेल इन्वेस्टर्स थ्रू डीमैट अकाउंट कैन इन्वेस्ट इन ट्रेजरी बिल्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेब्ट बॉन्ड्स इन प्राइमरी मार्केट। सेकंड है, द नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग इज ए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 74th क्वेश्चन देखिए, विद रेफरेंस टू वाटर क्रेडिट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और बताना है तीनों में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। तो तीनों में से केवल पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है वाटर क्रेडिट के बारे में। वाटर क्रेडिट क्या होता है? इट पुट्स माइक्रो फाइनेंस टूल्स टू कवर टू वर्क इन द वाटर एंड सैनिटेशन sector, and third one is it aims to enable the poor people to meet their water needs without depending on subsidies। 75 नंबर सवाल देखिए, इन इंडिया द सेंट्रल बैंक्स फंक्शंस एज द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट यूजुअली रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो भैया बात यह है कि इंडिया के अंदर जो आरबीआई है उसको लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि वो क्या करता है, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द बैंक्स हैविंग ए टेम्परेरी क्राइसिस। ओके, उन बैंकों को पैसा देता है जिनमें क्राइसिस की स्थिति पैदा हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब यही है। 76 नंबर सवाल देखिए, R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस constitutes a tool available for promoting the adoption of। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, environmentally responsible practices in electronics recycling industry। 77th क्वेश्चन देखिए, why is there a concern about copper smelting plants। तांबा जो पिघलाते हैं उन उद्योगों के लिए चिंता का विषय क्यों है, उन उद्योगों को लेकर चिंता का विषय क्यों है वो उद्योग हमारे लिए। तो इस सवाल का सही जवाब था कि भैया एक तो वो द कॉपर स्लैग कैन कॉज द लीचिंग ऑफ सम हैवी मेटल्स इनटू एनवायरनमेंट, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3। they may release sulfur dioxide as a pollutant। okay?
78th क्वेश्चन देखिए, with reference to furnace oil consider the following statements। यहाँ पे जो सही जवाब था वो था 1, 2 तथा 3, यानी कि इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज फर्स्ट। सेकंड था सम इंडस्ट्रीज यूज इट टू जनरेट पावर, और थर्ड ऑप्शन था इट यूजेस इट्स यूज causes sulfur emissions into the environment। ठीक है, तीनों ही सही हैं। 79th क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, व्हाट इज ब्लू कार्बन। ब्लू कार्बन यानी कि नीला कार्बन क्या है? तो भैया नीला कार्बन वो कार्बन है जो ओशंस और कोस्टल इकोसिस्टम्स द्वारा कैप्चर किया हुआ है। कार्बन कैप्चर्ड बाय ओशन एंड कोस्टल इकोसिस्टम्स, द करेक्ट आंसर इज दिस। सवाल नंबर 80 देखिए, इन द नेचर which of the following is are most likely to be found surviving on a surface without soil। तो बिना सॉइल के, तो भाई आप सभी जानते हो बिना सॉइल के केवल लीचन और मशरूम ही ग्रो कर सकते हैं, मॉस ही ग्रो कर सकते हैं। तो लीचन और मॉस इसका सही जवाब है, लीचन एंड मॉस, 2 एंड 3। सवाल नंबर 81 देखिए, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया हाउ भूति हस्तिमाला एंड केश केश महेश्वरा केशमेश्वरा पर फेमस। क्या है ये? हाउ भूति, हस्तिमाला, ये सब क्या है? तो ये सब है प्ले राइट्स। ओके, नाट्य है। प्ले राइटर्स हैं। 82 क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट है, बताना था कौन कौन से करेक्ट है। तो यहाँ पे केवल स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 gave women reserved seats in legislature। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, with reference to 8th August 1942 in Indian history which one of the following statements is correct। तो ये था ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, कि 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन को अपनाया गया था। किसके द्वारा? एआईसीसी द्वारा। एआईसीसी क्या है? ऑल इंडिया, चलिए आप बताइए हमें एआईसीसी क्या है। ठीक है, कमेंट करके बताइए, मैं नहीं बता रहा आपको इसकी फुल, आप हमें कमेंट करके बताइए। चलिए बता देता हूँ, इसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। ओके, नहीं तो भाई कहीं आप ऐसा सोचोगे मुझे नहीं पता था, इसलिए मैंने बता दिया, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। 84th क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन, a translation of ancient Indian religious lyrics in English। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मोहनदास करमचंद गांधी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से देखिए कि सॉन्ग्स ऑफ प्रिजन जो है ये किसने ट्रांसलेशन किया? एंशंट इंडियन रिलीजियस लिरिक्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में किसने ट्रांसलेशन किया इसको? महात्मा गांधी ने। अगला सवाल देखिए, 85 नंबर सवाल, विद रेफरेंस टू मालदीव medieval India, which one of the following
is the correct sequence in ascending order in terms of size? तो भाई यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है, दैट इज परगना, फिर सरकार, फिर सूबा। परगना, सरकार और सूबा। सवाल नंबर 86 देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड एज सेक्रेटरी with Hindu female schools, which later came to known as Bithune Female Schools। तो यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 87th क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 87 देखिए। 7th क्वेश्चन, इन द कॉन्टेस्ट ऑफ इंडिया, शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल एंड गुरुबख्श सिंह ढिल्लो आर रिमेम्बर्ड एज। सवाल का सही जवाब था ऑप्शन डी, ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी। 88th क्वेश्चन देखिए, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स दिए गए थे और तीनों स्टेटमेंट्स में से केवल स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड करेक्ट था, थर्ड गलत था। तो पहला और दूसरा देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट था द निजामत ऑफ आरकोट एमर्ज्ड आउट ऑफ हैदराबाद स्टेट, और दूसरा स्टेटमेंट था द मैसूर किंगडम एमर्ज्ड आउट ऑफ विजयनगर एम्पायर। दोनों स्टेटमेंट सही थे। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो 4 स्टेटमेंट हैं और चारों में से केवल स्टेटमेंट ए करेक्ट है, दैट इज अजंता केव्स लाइज इन द ग्रूव ऑफ वघोरा रिवर, इन द गोर्जी ऑफ वघोरा रिवर। यही केवल करेक्ट स्टेटमेंट था। सवाल नंबर 90 देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट कौन कौन से सही हैं बताना था, और यहाँ पे दोनों ही सही स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट था 21 Feb इज डिक्लेयर्ड टू बी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे बाय यूनिसेफ, एंड सेकंड स्टेटमेंट वाज द डिमांड दैट Bangla has to be one of the national languages was raised in the Constitution Assembly of Pakistan। बांग्ला एक नेशनल लैंग्वेज रहेगी, ऐसी डिमांड उठी थी पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। बिल्कुल सही, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। सवाल नंबर 91 देखिए, विद रेफरेंस टू 64 योगिनी टेम्पल सिचुएटेड नियर मोरेना, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 64 योगिनी टेम्पल मुरैना के पास है, उसके बारे में 4 स्टेटमेंट पूछा गया, कौन कौन से सही हैं। तो 4 में से केवल 1 और 4 सही हैं। पहला था इट इज ए सर्कुलर टेम्पल बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ कच्छपागता डायनेस्टी, और चौथा स्टेटमेंट था कि इट इज डिजाइंड its design has given rise to popular belief that it was the inspiration behind the Indian Parliament building। देखिए थोड़ा पढ़ भी लेते हैं। 64 योगिनी टेम्पल इज इन मिटोली विलेज नियर, also spelled मितावाली और मितावली, नियर पदावली in Morena district, 40 kilometers from ग्वालियर। ओके, के अंदर है ये मंदिर। According to an inscription dated 1323 CE, Vikram Samvat 1383, the temple was built by Kachapagata king
देवपाल। चलिए देखते हैं अगला सवाल। 92 नंबर सवाल देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन्स इज वेल नोन फॉर इट्स elaborate system of water harvesting and management by building a series of dams and channelizing water into connected reservoirs? सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए, दैट इज धोलावीरा। 93rd क्वेश्चन देखिए, in the first quarter of 17th century, in which of the following was were the factory or factories of the English East India Company located? तो इस सवाल का सही जवाब था भरूच। ठीक है, फिर से देखिए, इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th century, in which of the following factory of English East India Company was located? यहाँ पे भरूच आंसर आएगा। 94th क्वेश्चन देखिए, from the decline of Guptas until the rise of Harshvardhana in the early 7th century, which of the following kingdoms were holding power in northern India? करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, द परमाराज ऑफ मालवा। okay? अगला सवाल देखिए, 95th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पुर्तगीज राइटर Nunez, the women in Vijayanagar Empire were expert in which of the following areas? तो यहाँ पे सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल द फोर। ओके, पुर्तगीज राइटर थे नूनीज, उनके अनुसार विजयनगर की जो महिलाएं थी रेसलिंग में, एस्ट्रोलॉजी में, अकाउंटिंग में और सूट सेइंग में एक्सपर्ट थी। ओके, 96 क्वेश्चन देखिए, विद रेफरेंस टू मदनपल्ले ऑफ आंध्र प्रदेश, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? तो यहाँ पे केवल ऑप्शन सी करेक्ट था, रविंद्रनाथ टैगोर ट्रांसलेटेड द नेशनल एंथम फ्रॉम बंगाली टू इंग्लिश हेयर। इसी जगह पर रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान को बंगाली से इंग्लिश में ट्रांसफर किया था, ट्रांसलेट किया था बंगाली से इंग्लिश में। ओके, जगह का नाम देख लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, पेयर दिए हैं ब्रूज होम, सभी जानते हो जम्मू कश्मीर में है, गणेश्वर, गणेश्वर सभ्यता भी है, और यहाँ पे दे रखे हैं दूसरी साइड में रॉक कट श्राइन्स और टेराकोटा आर्ट और कॉपर आर्टिफैक्ट्स। तो गणेश्वर में तो आएगा कॉपर आर्टिफैक्ट्स। ओके, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दैट इज 2 and 3। जो सही सही मैच है वो पूछा गया था, तो 2 and 3 सही सही मैच है। चंद्र केतुगढ़, चंद्रा केतुगढ़, तो ये टेराकोटा आर्ट के लिए प्रसिद्ध है, और गणेश्वर जो है ताम्र सभ्यता है, कॉपर आर्टिफैक्ट्स के लिए प्रसिद्ध है। चलिए देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 98। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट दे रखे थे तीन, बताना था कौन कौन से सही हैं, और यहाँ पे केवल ऑप्शन नंबर ए आएगा उत्तर में, यानी कि केवल पहला स्टेटमेंट सही है, यानी कि इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ इल्तुतमिश दैट चंगेज खान रीच्ड द इंडस इन परस्यूट ऑफ द फुगिटिव ख्वारिज्म प्रिंस। ओके, 99 क्वेश्चन नंबर देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तीन स्टेटमेंट थे और सही स्टेटमेंट यहाँ पे पहला और तीसरा था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या था देखिए, सेंट फ्रांसिस जेवियर वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ जीसस ऑर्डर, जेसुइट ऑर्डर। ओके, थर्ड स्टेटमेंट, द फेस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर इज सेलिब्रेटेड इन गोवा एवरी ईयर।
बिल्कुल सही। देखिए लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, और चैनल पर यदि आप नए हैं, चैनल को ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके आगे भी ऐसे वीडियो बनाने के लिए, आप सभी की हेल्प के लिए। 100th क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो 3 स्टेटमेंट थे, पूछा गया था सही कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे केवल दूसरा स्टेटमेंट सही था। जो सही था वो हम पढ़ लेते हैं। ये था, इन द मिटाक्षरा सिस्टम the sons can claim right to the property during the lifetime of the father, whereas in the Dayabhaga system, it is only after the death of father that the son can claim the right to the property. तो दोस्तों ये था वीडियो आप सभी के लिए। आप सभी को इस वीडियो में अपना प्यार बरसाना है, लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। मैं मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में, तब तक आप रखिए अपना ख्याल। टाटा बाय बाय, जय हिंद।